जो पद यात्रा इसका इंतजाम किया है और लगभग हमारी जो तैयारी है 99% मुकम्मल हो चुके हैं। 1% की कुछ कमियां हैं जिसको हम लोग दूर करने की कोशिश करें। जैसे कि लोग हैं, मैं उनसे कहूँगा कि अभी अगर घर से नहीं निकले तो कभी नहीं निकल पाएंगे। अगर आप अपने बच्चों के लिए कुछ छोड़ के जाना चाहते हैं तो अपने नाम को छोड़ के जाइए कि आपके बच्चे आप पर गर्व करें कि हमारे जो बाप दादा थे, हमारे जो आबा अजदाद थे, उन्होंने हमारे डिस्ट्रिक्ट के बनाने के लिए 160 किलोमीटर का पैदल यात्रा किया था। आप इस बारे में तो बहुत पहले बयान कर चुके हैं कि इस्लामपुर को जिला बनाने के लिए हम लोग पैदल यात्रा करेंगे। ख़त्म तारीख का ऐलान आपने उस वक्त किया जब वज़ीर आला ममता बनर्जी ने 7 नए ज़िलों का ऐलान किया। तो उस ऐलान के बाद आपको मुख्तलिफ इस्लामपुर सब डिवीज़न की जितनी समाजी तंजीमें हैं, ऑर्गेनाइजेशन हैं, उनकी तरफ से आपको कैसा सपोर्ट मिला है, उनकी कैसे हिमायत मिली है? मैं नौजवानों को यही कहूँगा कि एकाबी रूह जब बेदार होती है जवानों में, एकाबी रूह जब बेदार होती है जवानों में, फिर मंजिल नजर आती है उनको आसमानों में। तो हमें उम्मीद है कि जो हमारी मांग है ये पूरी होगी, क्योंकि ये बहुत ही बड़ा ऐतिहासिक यात्रा है। इसको देखने पर हमारे चीफ मिनिस्टर के दिल में भी रहेगा और चीफ मिनिस्टर खुद ब खुद डिस्ट्रिक्ट का अनाउंस करेंगे। किसमें हिम्मत है कि हमारी परवाज़ में लाए कमी, हम परों से नहीं हौसलों से उड़ा करते हैं। और तुंदिए बादे मुखालिफ से ना घबराए उक़ाब, तुंदिए बादे मुखालिफ से ना घबराए उक़ाब, ये तो चलती है तुझे ऊंचा उड़ाने के लिए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप सभी का न्यूज़ स्टूडियो उर्दू में खैर मकदम है। इस्लामपुर की सरज़मीन पर एक इनकलाबी शख्सियत ऑल इंडिया रज़ा कमेटी के सदर जनाब मसरूर आलम साहब के साथ मैं अभी मौजूद हूँ। आप सभी मुख्तलिफ़ मीडिया ज़राए से आपको ये ख़बर मालूम होगी कि जनाब मसरूर आलम सदर ऑल इंडिया रज़ा कमेटी 23 तारीख आइंदा कल सोनापुर के नलबाड़ी से रायगंज तक पैदल सफ़र का एक मुनफरिद अंदाज में तारीख़ इस्लामपुर में ये पहला कारनामा अंजाम देने जा रहे हैं। इस काम को अंजाम देने के लिए कई दिनों से इसकी तैयारियों में मसरूफ़ हैं और इस काम को अंजाम देने के साथ साथ कामयाब बनाने के लिए हर तरह से ये कोशिशें कर रहे हैं। इनकी आवाज़ पर आवाज़ मिलाते हुए, इनकी आवाज़ पर, इनकी दावत पर लब्बैक कहते हुए इस्लामपुर महकमा के मुख्तलिफ़ समाजी तंजीमें भी इनके साथ आ रही हैं और इनके आवाज़ में आवाज़ मिलाने के लिए इस्लामपुर को ज़िला बनाने के मुतालबे को और मजबूत करने के लिए इनकी हिमायत कर रहे हैं। मेरे साथ ऑल इंडिया रज़ा कमेटी के सदर जनाब मसरूर आलम साहब हैं। मसरूर भाई, आपका न्यूज़ स्टूडियो उर्दू में बहुत बहुत खैर मकदम है। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहली बात, इस्लामपुर को ज़िला बनाने का मुतालबा तकरीबन 60-65 बरस हो गए इस्लामपुर को सब डिवीज़न बने, तब से ही लोग कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनकी कोशिशें कहीं ना कहीं आकर नातमाम हो जाती है क्योंकि उनको कहीं से सपोर्ट नहीं मिल पाता है। लेकिन यही कोशिश आपने भी जारी की और इस्लामपुर को ज़िला बनाने के मुतालबे को मज़ीद पुख्ता करने के लिए और अपने मुतालबे को मनवाने के लिए आपने एक तारीख़ी कदम उठाया है। वो है 160 किलोमीटर इस्लामपुर के नलबारी से रायगंज के करना झोरा डीएम ऑफिस तक पद यात्रा का। सबसे पहले तो आप इसके लिए मुबारकबादी के मुस्तहिक हैं और दूसरी बात, सबसे पहला सवाल यही है, इस अजीम मकसद के लिए आपकी तैयारियाँ कहाँ तक पहुँची हैं, क्योंकि कल ही आपका सफ़र शुरू होना है? जी, सबसे पहले मैं बात उनको बता दूं कि हमारे दिमाग में बचपन से ही ये चल रहा है कि हम लोग 1959 में एक सब डिवीज़न बनाए इस्लामपुर। आप सोच सकते हैं कि एक सब डिवीज़न 1959 में बनाया, 63 साल हो गया। 63 साल एज होने के बावजूद इसको अभी तक डिस्ट्रिक्ट नहीं बनाया गया। और हमने देखा कि हमारे चीफ मिनिस्टर ने अभी 7 जिला का घोषणा किया। 7 जिला, उसमें कई ऐसे ब्लॉक है जहाँ पे हॉस्पिटल तक नहीं है, उन ब्लॉक को डिस्ट्रिक्ट बना दिया गया। एक डिस्ट्रिक्ट बनाने के लिए उसमें स्टेडियम की ज़रूरत होती है, कॉलेज की ज़रूरत होती है, BDO ऑफिस, SDO ऑफिस, DM ऑफिस, उसके बाद SPO ऑफिस की ज़रूरत होती है, उसके बाद एडिशनल कोर्ट की जो होती है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की ज़रूरत होती है। और कई ब्लॉक ऐसे हैं जिसमें कोर्ट भी नहीं है। तो जब हमने अपने कुछ एडवोकेट से बात की तो उनको पता चला कि अगर आप एक कोर्ट बनाना चाहते हैं कहीं पे भी, तो उसके लिए कम से कम मिनिमम 10 साल का प्रोसेस लगेगा आपको, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बिना कोर्ट नहीं बनेगा। अब इस्लामपुर का कोर्ट जो 1959 का है, यहाँ पे एडिशनल कोर्ट भी है, यहाँ पे सिर्फ कमी है तो DM ऑफिस की कमी है, उसके अलावा सब कुछ यहाँ पे है। तो फिर भी इसको डिस्ट्रिक्ट नहीं बनाया गया। तो मुझे लग रहा है कि डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे इसलिए नहीं बनाया गया कि यहाँ की जो लोगों की मांग थी वो सिर्फ इस्लामपुर तक ही महदूद थी। ये लोग सही जगह पर आवाज़ नहीं उठा पा रहे थे, हमारे इलाके के लोग सही तरीके से इनकलाब नहीं कर पा रहे थे, इनकलाब नहीं ला पा रहे थे। हमने देखा कि मास्टर पसाउल हक साहब, हमारे चौधरी अब्दुल करीम साहब भी कई बार आवाज़ उठाएं, लेकिन मेरे ख्याल में अगर हमारे MLA साहब यही बात विधानसभा में उठाते तो ये बात बहुत ही दूर तक पहुंचती। चीफ मिनिस्टर को विधानसभा में जवाब देना पड़ता। उसके बाद यही अगर हमारे मास्टर पसाउल साहब कई बार मीटिंग किए, कई सारे प्रोग्राम किए, लेकिन उन्होंने कई बड़े इनकलाबी तौर पर उन्होंने कोशिश भी की, बहुत सारे लोग साथ नहीं आए। तो इसी को देखकर हमने सोचा कि हमारी जो मांग है, मांग में ही कोई कमी है। तो इसलिए हमने कहा कि हमें कुछ दिन पहले वहाँ पे DM ऑफिस गए थे, वहाँ पे बात हुई तो उन्होंने कहा, लोगों का कहना था कि सिर्फ इस्लामपुर के जो टाउन के कुछ लोग हैं वही लोग चाहते हैं
कि इस्लामपुर डिस्ट्रिक्ट बने, बाहर के लोग नहीं चाहते। तो हमारे दिमाग में ये बात गूंजी कि हम अगर पूरे सब डिवीज़न को इसमें इन्वॉल्व करते हैं, पूरे सब डिवीज़न के लोगों को शामिल करके हम एक ऐतिहासिक रैली करते हैं, पद यात्रा करते हैं, इसमें सब शामिल होते हैं, तो क्या होगा कि हमारी बात बहुत दूर तक पहुंचेगी। इसी को देखकर हमने सोनापुर के जो नालबाड़ी है, चोपड़ा ब्लॉक में आता है, वहाँ से हमने जो हमारे वहाँ से समझिए कि उस पर आपका दार्जिलिंग है और वो हमारे उत्तर दिनाजपुर का आखिरी गाँव है, वहाँ से शुरू करके हम लोग 3 दिन में जो रायगंज तक पहुँचेंगे। तो क्या होगा कि जो मीडिया के जरिए, सोशल मीडिया के जरिए पूरे सब डिवीज़न के लोग जो इसको हाईलाइट करेंगे, सब इसमें शामिल रहेंगे। तो हमें उम्मीद है कि चीफ मिनिस्टर या हमारी जो गवर्नमेंट है उसके मन में भी एक चिंता होगा, उनके मन में भी ये होगा कि ये लोग 3 दिन तक जो आखिरी गांव है वहाँ से पहुँचने में इनको डीएम ऑफिस में 3 दिन लग गया, तो कितने दूर है। अभी तो वो लोग आते हैं तो हेलीकॉप्टर के ऊपर जाते हैं या फिर कोई रेसिंग गाड़ी मतलब स्कॉर्पियो में जाते हैं, तो उनको पता ही नहीं चलता है कि कितनी दूर है। लेकिन जब चल के जाएंगे तो उनको पता चलेगा कि 3 दिन लगता है आखिरी गांव से डीएम ऑफिस पहुंचने में। अगर आप पूरे हिंदुस्तान के इतिहास में देखेंगे तो कोई ऐसा डिस्ट्रिक्ट नहीं है जहां से जाके आखिरी गांव से डिस्ट्रिक्ट जाने में 3 दिन लगेगा। तो इसको देखकर हमने ये जो पद यात्रा इसका इंतज़ाम किया है और लगभग हमारी जो तैयारी है 99% मुकम्मल हो चुकी है। 1% की कुछ कमियां हैं जिसको हम लोग दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि इसमें कुछ डॉक्टर की टीम की ज़रूरत है, एम्बुलेंस की ज़रूरत है और जो दवाइयां हैं वो मेडिसिन की ज़रूरत पड़ेगी। तो हम लोग आज उसी की तैयारी में है कि जो मेडिसिन से रिलेटेड जो भी दवाइयाँ हैं, जैसे सर दर्द का हुआ, बदन दर्द का हुआ, स्प्रे हुआ, गैस की गोली, जो जैसी भी मतलब दवाइयाँ चाहिए उसकी हम लोग आज इंतज़ाम कर रहे हैं कि वो सब हमारे पास मौजूद रहे। जो लोग भी हमारे रैली में शामिल हैं उनको कोई परेशानी ना हो, इसलिए हर जगह पे हम लोगों ने 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर में हमने खाने का इंतज़ाम, टिफ़िन का इंतज़ाम, शरबत का इंतज़ाम, चाय का इंतज़ाम, पानी का इंतज़ाम किया है। जैसे हम लोग कल सुबह ठीक 9 बजे नलबाड़ी से निकलेंगे तो नलबाड़ी से सिर्फ 1 किलोमीटर चलेंगे तो वहाँ पे आपका एक पेट्रोल पंप है, वहाँ पे एक हमारे रजा कमर के चाहने वाले हैं, वो वहाँ पे बिस्किट और चाय का इंतज़ाम करेंगे, पानी का इंतज़ाम करेंगे। फिर वहाँ से 3 किलोमीटर चलेंगे तो आपका सोनापुर में नाश्ते का इंतज़ाम होगा। फिर सोनापुर से 3-4 किलोमीटर चलेंगे तो 3 माइल में इंतज़ाम होगा शरबत का, पानी का। फिर वहाँ से आपका 6 किलोमीटर चलेंगे कालागंज में तो फिर वहाँ पे कुछ इंतज़ाम किया गया है नाश्ते का, टिफ़िन का। फिर वहाँ से चोपड़ा चलेंगे तो वहाँ पे टिफ़िन का इंतज़ाम किया गया है 3 किलोमीटर में। फिर वहाँ से 6 किलोमीटर में आपका रामगंज पहुँचेंगे तो वहाँ पे इंतज़ाम होगा खाने का। वहाँ से फिर आपका कालीबाड़ी में इंतज़ाम किया गया है। उसके बाद आपका इस्लामपुर में 2-3 जगह इंतज़ाम किया जाएगा। उसके बाद गुंजुरिया में, फिर धनतोला होते हुए पांजीपुरा में हम लोग का खाने का इंतज़ाम होगा रात को और रहने का इंतज़ाम है। दूसरे दिन सुबह पांजीपुरा से निकलेंगे, पांजीपुरा से हटवार में नाश्ता करेंगे। उसके बाद फिर आपका मनोरा में भी शरबत पानी का इंतज़ाम होगा। फिर कानकी में नाश्ते का इंतज़ाम होगा। उसके बाद आपका जो सुरजापुर टूल टैक्स है वहाँ पे भी हम लोग के लिए नाश्ते का इंतज़ाम होगा। उसके बाद दलकोला में 2 जगह पे खाने का इंतज़ाम है। दलकोला से होते हुए तब हम लोग रात को जब पहुँचेंगे दोमुना, वहाँ पे खाने का इंतज़ाम और रहने का इंतज़ाम होगा दोमुना में। उसके बाद जब हम लोग तीसरे दिन निकलेंगे तो करन दिघी में नाश्ता करते हुए तुंगी दिघी, बोतलबाड़ी, पानीशाला, बाराद्वारी होते हुए कुलिक, उसके बाद रायगंज पहुँचेंगे तो अगर हमारा टाइम वहाँ पे ज़्यादा हो जाए तो हम लोग लंच करेंगे सिलीगुड़ी मोड़ में या फिर अगर लेट ज़्यादा ना हो तो हम लोग पूरे डीएम ऑफिस पहुँचेंगे, वहाँ एक मेमोरेंडम देंगे। उसके बाद खाना वाना खा के चाय वाय पी के वहाँ से इस्लामपुर से उसके बाद इंशाल्लाह बहुत सारी गाड़ियाँ जाएगी, सब कोई वहाँ से गाड़ियों में बैठ कर आ जाएंगे। यानी कि हम लोगों की कोशिश है कि इस रैली में जो भी शामिल हो उनको कोई परेशानी ना हो, खाने पीने का कोई दिक्कत ना हो। अगर किसी को कोई मेडिकल चीज़ की कोई प्रॉब्लम हो कि मेडिकल चाहिए, चेकअप चाहिए, उनको कोई दवाई की ज़रूरत हो तो वो हमारे साथ इंशाल्लाह इंतज़ाम रहेगा। हमारे पास कुछ गाड़ियाँ रहेगी, किसी को थोड़े आराम की ज़रूरत हो तो गाड़ी में भी वो लोग आराम कर सकते हैं। और दूसरी बात, क्योंकि नलबाड़ी से रायगंज तक आप चलेंगे तो उधर आपको रायगंज, इसके बाद इस्लामपुर, रायगंज फाड़ी है, इस्लामपुर थाना है, पांजीपाड़ा थाना है, बीच में कुछ बिहार का हिस्सा भी पड़ेगा। तो उसके बाद कानकी, फिर कानकी थाना है, कानकी जो फाड़ी है वहाँ पर, तो करन दिघी थाना है, दलकोला थाना है। तो इन थानों में आपने कोई जो दरख्वास्त सबमिट की हैं और उनकी तरफ से आपको क्या हिमायत मिली है, क्या सपोर्ट मिला है? अभी तक हमने रायगंज एसपी ऑफिस हम लोग जाने पर रायगंज एसपी और डीएम को हमने हमारे सहयोगिता मतलब हम लोग की मदद करने के लिए, हेल्प के लिए, और वहाँ पे जो मेमोरेंडम देंगे उसके डीएम के अपॉइंटमेंट के लिए हमने वहाँ पे मेल किया है। तो वहाँ से हमें रिस्पॉन्स अच्छा ही मिला है। उसके बाद हमने यहाँ के एसपी को भी एक लेटर दिए हैं, इस्लामपुर के एसपी सचिन मक्कर साहब, जी उनको दिए हैं, क्योंकि यहाँ से लेकर करन दिघी तक इनके हैंड में ही आता है। यहाँ के एसपी साहब के अंदर इनको दिए हैं और करन दिघी से आके उनके हाथ में रायगंज का जो क्या हमारे कोई
अभी लेडीज एसपी है उनको दिए हैं। तो दोनों जगह पे दिया हुआ है, क्योंकि इतने थाना में देना पॉसिबल नहीं है, फाड़ी में देना पॉसिबल नहीं है, आपको बहुत परेशानी होगा, क्योंकि बहुत जगह पे हम लोग को ऐसे भी मीटिंग वूटिंग करना पड़ रहा है। तो हम लोगों ने इसलिए बेहतर किया कि एसपी ऑफिस को दिया, एसपी ऑफिस से इंशाल्लाह उम्मीद है हर जगह पहुंच जाएगा। आज ही हमें इस्लामपुर थाना से फोन आया था, कल हमें कोई डीएसपी फ़ोन किया था, रायगंज से डीआईबी फ़ोन किया था कि आप लोग आइए, हम लोग हैं इधर आप लोगों के स्वागत के लिए। तो यानी पूरे पद यात्रा में जो पुलिस इंतजामिया है, एडमिनिस्ट्रेटिव है, उनकी तरफ से आपको तहफ़्फ़ुज़ सिक्योरिटी फराहम करने के लिए और उनकी हिमायत हासिल है। जी इंशाल्लाह उम्मीद है कि वो लोग अभी तक हमें बताया नहीं कि कितने रहेंगे, लेकिन हमें जहाँ तक खबर मिली है कि पुलिस की जो है सिक्योरिटी हमें दी जाएगी, वो रहेगा, क्योंकि उनके अंदर में भी आता है तो उनको भी देखना पड़ेगा, जो लोग जा रहे हैं पैदल, तो क्योंकि एक नेक काम के लिए जाने, तो अगर पूरे सब डिवीजन में जितने लोग हैं सभी के लिए फ़ायदा है। और ये हमारी आने वाली नस्लों के लिए, जो हमारे इलाके के लोग हैं, मैं उनसे कहूँगा कि अभी अगर घर से नहीं निकले तो कभी नहीं निकल पाएंगे। अगर आप अपने बच्चों के लिए कुछ छोड़ के जाना चाहते हैं तो अपने नाम को छोड़ के जाइए, कि आपके बच्चे आप पर गर्व करें कि हमारे जो बाप दादा थे, हमारे जो आबा अजदाद थे, उन्होंने हमारे डिस्ट्रिक्ट के बनाने के लिए 160 किलोमीटर का पैदल यात्रा किया था हमारे डिस्ट्रिक्ट के लिए, तो उनको फ़ायदा पहुंचेगा और वो हमें हमारे ऊपर गर्व भी करेंगे, हम पर फख्र करेंगे कि वो लोग इनकलाबी लोग थे, ताकि हमारे बाल बच्चे जो भी हों वो लोग भी इनकलाबी पैदा हों, और जो भी हक अगर उनको मांगने से ना मिले तो वो भी उनके लिए लड़ने की कोशिश करें। हम यही नाज़रीन, चूँकि तारीख़ एहतजाज में ये पहली तारीख लिखी जाएगी, जो एक ज़िला के मुतालबे के लिए तकरीबन 165 किलोमीटर का पद यात्रा रज़ा कमेटी की निगरानी में, सरपरस्ती में मुख्तलिफ समाजी तंजीमें और कुर्ब जवार के सब डिवीज़न के सारे लोग इनकी हिमायत में, इनके निगरानी में जो चलेंगे, ये नई तारीख होगी, नई तारीख रकम की जाएगी। मसरूर भाई, आप इस बारे में तो बहुत पहले बयान कर चुके हैं कि इस्लामपुर के लिए, इस्लामपुर को ज़िला बनाने के लिए हम लोग पैदल यात्रा करेंगे। ख़त्म तारीख़ का ऐलान आपने उस वक्त किया जब वज़ीर आला ममता बनर्जी ने 7 नए ज़िलों का ऐलान किया। तो उस ऐलान के बाद आपको मुख्तलिफ इस्लामपुर सब डिवीज़न की जितनी समाजी तंजीमें हैं, ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनकी तरफ से आपको कैसा सपोर्ट मिला है, उनकी कैसे हिमायत मिली है? जी अभी तक तो जहाँ तक पहुँचे जिनसे भी मिले हैं कि हर जगह अच्छी सपोर्ट मिल रही है, क्योंकि सब तो 160 किलोमीटर नहीं चल सकते, कुछ लोग रहेंगे जो लोग पूरा 160 किलोमीटर तक का सफ़र तय करेंगे। बाद बीच में चैन टू चैन, जैसे सोनापुर से चोपड़ा, चोपड़ा से कुछ रामगंज, रामगंज से इस्लामपुर, इस्लामपुर से गुंजिया, गुंजिया धमतला, पांजीपरा, ऐसे होते हुए लोग बहुत सारे लोग ज्वाइन करेंगे। हम लोग 24 तारीख को पहुँचेंगे, अभी हमारा अनाउंस भी हो रहा है कि हम लोग पांजीपरा से 24 तारीख को पांजीपरा से निकलेंगे, और पांजीपरा से होते हुए आपका जो हटवार, मनोरा, कानकी, सुरजापुर, दलपड़ा, दोमुना तक पहुंचेंगे। उसके बाद 25 तारीख को हम लोग दोमुना से निकलेंगे। तो ये हमारी सब जगह खबर पहुंची, और मैं एक इनकलाब बर्पा देख रहा हूँ पूरे इलाके में, कि नौजवान आप देखेंगे कि रज़ा कमेटी के नाम लेकर ही, और बहुत से दूसरे संगठन के जो नौजवान हैं वो देख रहे हैं कि हर जगह पे मीटिंग कर रहे हैं लोगों को लाने के लिए, और कोशिश कर रहे हैं अपने तरीके से कि लोगों को अच्छी सुविधा दी जा सके, ताकि लोग 160 किलोमीटर का रास्ता आसानी से सफ़र तय कर सके। मैं नौजवानों को यही कहूँगा कि एकाबी रूह जब बेदार होती है जवानों में, एकाबी रूह जब बेदार होती है जवानों में, फिर मंजिल नज़र आती है उनको आसमानों में। तो हमें उम्मीद है कि जो हमारी मांग है ये पूरी होगी, क्योंकि ये बहुत ही बड़ा ऐतिहासिक यात्रा है। इसको देखने के बाद हमारे चीफ मिनिस्टर के दिल में भी रहमाएगा, और चीफ मिनिस्टर खुद ब खुद डिस्ट्रिक्ट का अनाउंस करेंगे, क्योंकि सिर्फ अभी तक डिस्ट्रिक्ट का अनाउंस किया गया है, प्रोसेस कोई भी काम शुरू नहीं हुआ है। तो हमें उम्मीद है कि इसी महीने में हमारे रैली के दरमियान में ही चीफ मिनिस्टर साहिबा हमारे लिए भी इस्लामपुर डिस्ट्रिक्ट का अनाउंस कर दे। हमें इसी उम्मीद के साथ हम लोग इस रैली को निकाले हैं। अगर हमारी मांग पूरी नहीं होती है तो हम लोग इसके बाद फिर दूसरा स्टेप लेंगे, लेकिन हमें उम्मीद है कि इतनी तकलीफ व परेशानी के बाद अगर हम लोग डीएम ऑफिस तक पहुँचेंगे तो हमारी मांग ज़रूर पूरी की जाएगी इसमें, क्योंकि हमें हर जगह से सपोर्ट मिल रहा है, और सब कोई लोग हर कोई चाहते हैं कि इस्लामपुर डिस्ट्रिक्ट बने। चलिए, बहुत अच्छी बात है। एक शेर है ना, नहीं तेरा नशे मन कसरे सुल्तानी के गुंबद पर, तो शाहीन है बसेरा कर पहाड़ों के चट्टानों में। इसी तरह के अज़्म हौसले के साथ ऑल इंडिया रज़ा कमेटी के सदर मसरूर आलम ने अपने तमाम कारकुनान को लेकर के और इलाके के इस्लामपुर सब डिवीज़न के तमाम ऑर्गेनाइजेशंस के हिमायत को लेकर के जो तारीख़ी पद यात्रा है इस्लामपुर सोनापुर के नलबारी से रायगंज तक, ये कल शुरू करने वाले हैं। तकरीबन कल सुबह वो वहाँ जमा हो जाएंगे, 10 बजे के करीब वो नलबारी से रवाना हो जाएंगे। तो जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, आप दूसरे तक पहुँचाएँ और इस तारीख़ी कदम में आप भी अपना हिस्सा रखें। और मैं सभी को ऑल इंडिया रज़ा कमेटी की तरफ से ये अपील करना चाहूँगा कि इस्लामपुर को ज़िला बनाना ये अशद ज़रूरत है, वक्त का अहम तकाज़ा है, क्योंकि हमारे इस्लामपुर से रायगंज जो डीएम ऑफिस है तकरीबन 100 किलोमीटर
किलोमीटर दूर है, आने जाने में पूरा दिन ख़त्म हो जाता है। तो इस तरह के मसाइब मुश्किलात, सफ़र की सोबतें, दिन का ख़त्म होना, वक्त का ज़िया और पैसे के खतीर रकम का खर्च हो जाना, इन तमाम मसाइब से छुटकारा मिल सकता है। दूसरी बात यह है, इस्लामपुर अगर ज़िला बन जाता है तो इस्लामपुर के ज़िला बनने से तो एक ज़िला का महत्व और उसके लिए जो सरकारी फ़ंड हुकूमत की तरफ से दी जाती है, रकम दी जाती है, बड़ी ख़तीर होती है। इन तमाम चीज़ों को जब ज़िला के लिए वक्फ़ किया जाएगा, ख़र्च किया जाएगा, यकीनन इस्लामपुर और तरक्की करेगा। इस्लामपुर में समाजी, तालीमी, सेहत और हर तरह के जो बुनियादी मसाइल हैं, इन तमाम मसाइल से यकीनन छुटकारा मिलेगा। हम मसरूर भाई से आखिरी बात पूछेंगे और इसके बाद अपनी गुफ्तगू ख़त्म करेंगे। मसरूर भाई, आप क्या अपील करना चाहेंगे? आप मैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि एक इनकलाब हमने बर्पा किया है, इसको मंजिल तक पहुंचाना, हमारी मांग को चिमनी तक पहुंचाना, ये आप लोगों का काम है। जितने भी नौजवान हैं, जो बुजुर्ग जवान हैं, मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग जितना तक चल सकते हैं, किसी ने क्या ही खप गए, मतलब कि सफ़र में धूप तो होगी, जो चल सको तो चलो, सभी तो है भीड़ में, तुम भी निकल सको तो निकलो, कम से कम भीड़ का ही हम लोग हिस्सा बने, क्योंकि एक नेक काम के लिए हम लोग निकल रहे हैं। हम लोग मरने के बाद हमारा कुछ बाकी नहीं रहेगा, अगर कुछ बाकी रहेगा तो बस हमारा नाम और निशान, हमारा जो रैली है, ये यात्रा, ये हमेशा इतिहास में याद किया जाएगा कि पूरे हिंदुस्तान के इतिहास में डिस्ट्रिक्ट के लिए एक पद यात्रा किया गया था। उस रैली, उस यात्रा में हम भी शामिल थे, क्योंकि आपने देखा होगा कि गांधी जी का, हम लोग तो गांधी जी के बाल के बराबर भी नहीं है, लेकिन गांधी जी का जो एक यात्रा था उसको लोग अभी तक याद कर रहे हैं। दांडी यात्रा था, बहुत सारे लोग शामिल हुए थे, तो उसमें जो भी शामिल हुए थे, जो लोग आज भी अगर जिंदा हैं या कोई मरे हैं, तो उनके पोतों को भी याद किया जाता है कि इनके जो दादा थे वो दांडी यात्रा में शामिल थे। उसी तरह इस्लामपुर के इतिहास में भी आपको याद किया जाएगा कि आपके जो पोते होंगे वो याद कर आपके नाम को दूसरे के सामने पेश करेंगे इज्जत के साथ कि मेरे जो दादा थे वो इतने महान थे कि वो हमारे इस्लामपुर को डिस्ट्रिक्ट बनाने के लिए 160 किलोमीटर पैदल यात्रा किए थे। क्योंकि आप देख रहे हैं कि इस डिजिटल ज़माने में कोई बाइक से या कार से 2 मिनट के लिए भी नहीं चलते हैं। इस ज़माने में हम लोग चल रहे हैं, तो आप सोचिए 10 साल बाद, 20 साल बाद जो हमारे आने वाली नस्लें हैं वो किस तरह से चलेंगे। वो लोग तो सिर्फ हवा में उड़ेंगे, वो लोग चलने वाले नहीं होंगे। तो उसको उन लोगों को बहुत फ़ख्र होगा कि 150 किलोमीटर, 160 किलोमीटर हम लोग चले थे। तो अपने नाम को, निशा कुछ छोड़ के जाइए। मैं आपसे यही गुजारिश करूँगा कि इस रैली में जितने दूर तक हो आप लोग ज़रूर शामिल हो। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। नाज़रीन, इसी तरह की हर तरह की समाजी, दीनी, अदबी खबरों की वाक़फ़ियत के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। अस्सलाम वालेकुम।